अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है साल्मोनेला पैराटाइफी। पहले हमने किया था साल्मोनेला टाइफी किया था ना, तो सेम वही आपके सिम्टम्स होगा। क्या होगा? पेशेंट को डायरिया होगा, अब्डोमिनल पेन होगी और उसका वो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा। लेकिन आपने जो मेनली याद रखना है, एक तो डायरिया है, ब्लडी डायरिया पेशेंट को। सिर्फ इसमें आपने याद क्या करना है, आपको एक ही MCQ पूछा जाएगा इसके बारे में। वो यही होना है कि पेशेंट को सिकल सेल डिजीज़ है, सिकल सेल डिजीज़ है और पेशेंट को क्या हुआ, उसके बाद पेशेंट को क्या हुआ, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, या ऐसे पूछ सकते हैं कि ऑस्टियोमाइलाइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है अगर पेशेंट को सिकल सेल डिजीज़ हो, तो वो होती है साल्मोनेला पैराटाइफी। तो सिम्टम्स क्या होंगे साल्मोनेला पैराटाइफी के? भी सेम सिम्टम है। सिम्टम डायरेक्टली याद करते हैं। सिम्टम्स में क्या आएगा? पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्लडी डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगी। लेकिन अब ये सिम्टम्स तो जो है टाइफी के अंदर भी थे ना, साल्मोनेला टाइफी के अंदर भी थे। तो क्या करना है आपने? एब्डोमिनल पेन है, ब्रेडिकार्डिया है, और इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आपने पेशेंट की क्या करनी है, हिस्ट्री लेनी है। पेशेंट से पूछना है कि जब एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हुआ था जो है ना हिस्ट्री टेकिंग में, तो वो बताएगा कि उसने क्या किया लास्ट टाइम में, लास्ट डे, लास्ट नाइट उसने क्या किया, पोल्ट्री मतलब चिकन खाया है या अंडे खाए हैं, या फिर क्या है कि ये दो मेन चीज़ें हैं जिनसे ये स्प्रेड होती है। उसके अलावा किस चीज़ से फैलती है, या फिर उसने घर में पेट्स रखे हुए हैं, जानवरों से फैलती है। तो जानवरों वाला इतना ज़्यादा पायदार नहीं, आप इतना याद रखें पोल्ट्री से या एग से। एक हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री होगी। दूसरा अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, स्टूल कल्चर टेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये जो है आपको माइक्रोब मिल जाएगा, जो है ना ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। लेकिन अब डिफरेंशिएट भी तो करना है, ऐसे तो नहीं कह देंगे इसको स्टूल कल्चर करो तो उसके अंदर आपको साल्मोनेला पैराटाइफी मिल जाएगा। एब्डोमिनल पेन और ब्लडी डायरिया की और भी बहुत सारी कॉजेज हैं। तो आपने कैसे रूल आउट करना है? उसका रूल आउट करने के लिए क्या करना है, पेशेंट की प्रेजेंटिंग हिस्ट्री के अलावा पेशेंट के प्रीवियस हिस्ट्री में उसको पूछना है कि सिकल सेल डिजीज़ तो नहीं है। अगर तो वो खुद बताता है तो वेल एंड गुड है, वरना अगर एग्जाम में वो लिखा होगा कि सिकल सेल डिजीज़ है, या फिर लिखा होगा कि उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा, तो आपने क्या चेक करना है कि उसको सिकल सेल डिजीज़ है या नहीं है। तो आपने जो मेन याद रखना वो यही है कि पेशेंट को सिकल सेल डिजीज़ है या नहीं, सिकल सेल डिजीज़ है या नहीं। अगर पेशेंट के जो है प्रेजेंटिंग हिस्ट्री में साथ लिखा होगा प्रीवियस हिस्ट्री में सिकल सेल डिजीज़ है, और अगर तो क्लियर कट वो लिख देगा ना साथ में, उसके बाद पेशेंट को क्या हुआ, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया है, ऑस्टियोमाइलाइटिस, तो वो तो क्लियर कट है ना। अब क्या होगा, पेशेंट की प्रेजेंटिंग हिस्ट्री में एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया के साथ वो सिम्टम्स बताएगा। बोन पेन की और बहुत सारी कॉजेज है, ऑस्टियोमाइलाइटिस के सिम्टम्स बता सकता है, लेकिन ऑस्टियोमाइलाइटिस भी इन्वेस्टिगेट करने में पता चलेगा। साथ में सिकल सेल डिजीज़ के भी वो सिम्टम्स बताएगा पेशेंट के। आपको नहीं भी बताता है, उसको हिस्ट्री ऑलरेडी गिवन होगी। तो ये दो चीज़ें होंगी। आपसे MCQs क्या पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये मेन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इन सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल डिजीज़ के अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, साल्मोनेला पैराटाइफी। तो ये आपसे मेनली पूछा जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ये क्या होगा कि इसकी भी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसकी वैक्सीनेशन नहीं है। साल्मोनेला टाइफी की वैक्सीनेशन होती है, इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन नॉट अवेलेबल बस। और ट्रीटमेंट में क्या है, इसके बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो जो इसका ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशन स्टूल कल्चर टेस्ट है, स्टूल कल्चर टेस्ट होगा। और ट्रीटमेंट में सेफ्ट्राएक्सोन या फिर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो है, सेफेलोस्पोरिन, लेकिन आप सेफ्ट्राएक्सोन याद रख लें, सेफ्ट्राएक्सोन। अगर इससे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आप एजोमैक्स मतलब एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। मेनली जो याद रखना है साल्मोनेला पैराटाइफी का, वो यही याद रखना है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस है पेशेंट को, पेशेंट की मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस पैराटाइफी है अगर पेशेंट को सिकल सेल डिजीज़ है, बस। इसमें पूरे आपने कुछ और ना याद रखें, सिर्फ नाम याद रख लें और ये चीज़ें याद रख लें, सिकल सेल डिजीज़ है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, आंखें बंद करके आप क्या करें कि साल्मोनेला पैराटाइफी पर टिक कर दें, वो ठीक होगा। पेशेंट प्रेजेंट करता है क्लिनिकली तो उसमें भी यही है कि आप इसकी हिस्ट्री लें सिकल सेल की और ऑस्टियोमाइलाइटिस। सिकल सेल तो खुद ही बता देगा ना, बचपन से डिजीज़ होती है कि उसको ये मसला है। अगर नहीं बताता है तो उसे खुद पूछ लेना है कि
कि आपको पहले कोई मसला है, कोई पहले बीमारी है, तो ये उसके बाद बता देगा कि ऑस्टियोमाइलाइटिस के सिम्टम्स बताएगा, और फिर बताएगा कि पेट में दर्द है। पेट में दर्द तो उसकी प्रेजेंटिंग हिस्ट्री होगी ना। तो ये था ओवरऑल आपका टोटल साल्मोनेला पैराटाइफी। आप उसको ट्रीट करो, सिकल सेल को डिजीज़ ट्रीट नहीं कर सकते, ऑस्टियोमाइलाइटिस को आप ट्रीट कर सकते हैं। लाइक जो भी उनका ट्रीटमेंट है उनके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, लेकिन प्रेजेंटिंग हिस्ट्री के जो ट्रीटमेंट है, मतलब जो ब्लडी डायरिया के अंदर जो है ना एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ करते, लेकिन अगर आपको यूज़ करना पड़े तो आप थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं, सेफ्ट्राइजोन यूज़ कर सकते हैं आप।